एडवोकेट सुनील सोरान। चैनत जो धरना चल रहा है तो उस मुद्दे को लेकर कई विषयों पे बातचीत करेंगे। इस चैनत धरने ने पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसी राजनीतिक गींड बांध दिया लोगों का कि चीजें समझ में नहीं आ रही। काम सरकार कर रही है, सरकार का महकमा कर रहा है, सिस्टम इन्वॉल्व है, टी सिस्टम लगाता है, टी सिस्टम उखाड़ता है और आम ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जिनके आज नाम लिखे जा रहे हैं ना, विनोद बेहाना, जिसका नाम आज सबसे ज्यादा लिया जा रहा है कि भाई ये आदमी रेस्पॉन्सिबल है यहाँ टी ना लगाने के लिए। तो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने विनोद बेहाना को बेवकूफ कह के बनाया कि हम टी नहीं लगा सकते, उन्होंने ही सोमेश शर्मा को, मैं 100% कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस की भी इन्वॉल्वमेंट है और वहाँ बैठे अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि टी ऐसे लगाई ही नहीं जा सकती। उन्होंने मान लिया कि भाई हमारे कहने से तो टी लगी नहीं और सोमेश शर्मा कहीं हीरो ना बन जाए। उन्होंने जाके और पता नहीं किसको अप्रोच किया और सुनने में आ रहा है कि माननीय मनोहर लाल जी को अप्रोच किया। अब मनोहर लाल जी इस पूरे सर्कस के रिंग मास्टर हैं, उन्होंने टी खुड़वा दी। अब अपनी खाल बचाने के लिए कभी ये झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, कभी सोमेश शर्मा पर प्रेशर बनाने के लिए उसकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। सरकार पहले गलत तरीके से टी लगवा चुकी, गलत तरीके से उसको खुड़वा चुकी, गलत तरीके से विनोद बेहाना हो, चाहे रणबीर गंगवा हो, चाहे एसपी विनोद कुमार हो, चाहे डीसी हो, चाहे स्वयं चीफ मिनिस्टर हो, अपनी कमियों को बचाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोली जा रही है। जो बुजुर्ग आमरण अनशन कर रहे थे और उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो सरकार को लेने के देने पड़ जाते। सोमेश शर्मा ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया पूरे आंदोलन पे। वो प्रमोट किए गए थे, ऊपर से प्रमोट कर, बिल्कुल 101%। अगर वो आदमी सोमेश शर्मा केवल धरने पर आके लोगों को ये बता दे कि फला आदमी ने मुझे यहाँ भेजा था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज वो मुकदमे भुगत रहा है और उसके वजह से गांव वाले मुकदमे भुगत रहे हैं। और जो आज एक भ्रम फैला हुआ है ना कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, तो सोमेश शर्मा अगर मुंह खोल दे तो पता चल जाएगा ये टी कहां से आई थी। और जो ये नकारा निकम्मा प्रशासन और साथ में ऐसे निकम्मे विधायक और मंत्री जो बन गए, इनके लिए भी एक अच्छा रिप्लाई होगा। और ये जो पॉलिटिकल सर्कस जो हरियाणा में चल रहा है, ये जो बांदर बांदरी का खेल चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं ना लंबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज चरखी दादरी के बहुत अच्छे चेहरे हैं एडवोकेट सुनील सोरान। और चैनत जो धरना चल रहा है पानी के मुद्दे को लेके, तो पूरे हरियाणा की निगाहें उस पर टिकी हुई है। तो उस मुद्दे को लेके कई विषयों पे बातचीत करेंगे, क्योंकि एडवोकेट साहब भी चैनत धरने में भी गए हैं और कई विषयों पे इनसे बातचीत करेंगे। और टी लगाई, टी पाड़ी, क्या क्या हुआ सारा प्रखंड को लेके ये अपनी क्या राय रखते हैं। फिलहाल सोमेश जो पूर्व सरपंच थे तो उनकी जमानत हो चुकी है, वो बाहर हैं, कईयों पे केस दर्ज है। तो एडवोकेट साहब से कई बातचीत जानेंगे। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील सोरान जी हरियाणा न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद लंबा साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने इस पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर मुझे समय समय पर समय देते हैं ताकि हम अपनी चीज़ें रख सकें। ये बिल्कुल सही बात है, आज का बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है जो चैनत धरना वो है। और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, ये चैनत धरना आप देखोगे इस चीज़ को तो एक पॉलिटिकल सर्कस बन गया है। साधारण से साधारण बात को इतना उलझा के रख दिया है कि आपने कहा ना भाई सारा काम का गींड बांध दिया। इस चैनत धरने ने पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसी राजनीतिक गींड बांध दिया लोगों का कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही। वैसे कोई लंबी चौड़ी, मैं तो ये कहूँगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ें वैसे समझते हैं। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखोगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। लेकिन बयानबाजियाँ, फिर मुकदमे, फिर मुकदमे के बाद जमानत, जमानत के बाद फिर बयानबाजियाँ, तो पूरे सिस्टम, और फिर ऐसे लोगों के नोटिस इशू कर रखे हैं सरकार ने दोबारा से। काम सरकार कर रही है, सरकार का महकमा कर रहा है, सिस्टम इन्वॉल्व है, टी सिस्टम लगाता है, टी सिस्टम उखाड़ता है और आम ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। सोमेश शर्मा, मैं कहता हूँ, अब इसको हीरो कहूँ या जोकर कहूँ, इस पूरे सर्कस का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। और मुझे तो इसका और मेरा दोस्त है सोमेश, मुझे जोकर ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि जोकर एक ऐसा सर्कस के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है वो जो हर जगह फिट बैठता है। तो ये वो जोकर है जो हर जगह फिट बैठ रहा है। तो केस दर्ज तो कईयों पे हैं फिलहाल है, और सोमेश जो उनकी जमानत हो चुकी है, और कईयों पे जैसे कई नेता थे, किसान नेता, उन पे क्या कुछ गंभीर धाराएं, तो वो कहीं ना कहीं फंसते नज़र आए हैं। सोमेश तो कहीं ना कहीं लगभग बाहर सा दिख रहा है, अभी जमानत पे है। तो इसको लेके क्या, किस तरीके से सोचते हो आप? और धरना जो चल रहा है, क्या वास्तव में ही धरना पानी के लिए है या कहीं उसमें राजनीति चल रही है? लामा साहब, धरना तो केवल पानी के लिए है
और बिल्कुल वाजिब डिमांड है चैनत गांव के लोगों की, क्योंकि पानी की समस्या अगर आप देखोगे तो सिर्फ चैनत में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर पानी की समस्या है। लेकिन चैनत के लोग विजिलेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जब उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, और मैं कहता हूँ चैनत नहीं, कोई भी गांव होता है उसके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आती, तो वो वही काम करते जो चैनत ने किया। चैनत ने डिमांड की भाई इसके अंदर से हमारे को भी 6 इंची पानी दे दिया जाए, ताकि क्योंकि पानी की समस्या हमारे पास भी है, और सरकार के पास एक बहुत आसान सा साधन है, एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है जिसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, उसमें से एक छोटी पाइपलाइन चैनत को दे दी जाती है, तो एक पंथ दो काज हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल सिनेरियो, राजनीतिक सिनेरियो, या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मैं आपको ये भी बताऊं, जिनके आज नाम लिखे जा रहे हैं ना, विनोद बेहाना, जिसका नाम आज सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है कि भाई ये आदमी रेस्पॉन्सिबल है यहाँ टीना लगाने के लिए। किसी ने मुझे बताया कि विनोद बेहाना भी इंटरेस्टेड था, यार ठीक है गांव को पानी देना, पानी दे दो। लेकिन जब ये वहाँ एसीएस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह वहाँ पहुँचा, क्योंकि बदमाश है ब्यूरोक्रेसी, जब ये वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो, क्योंकि ये अमृत 2 योजना है, और उन ब्यूरोक्रेसी का तो काम ही अड़ंगा डालना, उसने अड़ंगा डाल दिया कि हम आपको दे नहीं सकते। उसी बात को लेके वो गांव में आ गया, बोला भाई ये तो दे नहीं सकते, क्योंकि सरकार भाई जो महकमा है वो ये कह रहा है। अपनी बुद्धि तो विनोद बेहाना जी ने लगाई नहीं, लेकिन लोगों का प्रेशर पड़ा, और जब चीज़ें आगे बढ़ी तो ये भी बिल्कुल सही बात है, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने विनोद बेहाना को ये बेवकूफ़ कह के बनाया कि हम टी नहीं लगा सकते, उन्होंने ही सोमेश शर्मा को, मैं 100% कहता हूँ ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस की भी इन्वॉल्वमेंट है और वहाँ बैठे अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि टी ऐसे लगाई ही नहीं जा सकती, ये तो महकमा आके लगाएगा। उन्होंने सोमेश शर्मा को तैयार करके वहाँ भेजा, सोमेश शर्मा ने वो टी लगवा दी। जब टी लगी तब इन्होंने इसको अपनी ईगो का मैटर मान लिया, उन्होंने मान लिया कि भाई हमारे कहने से तो टी लगी नहीं, और सोमेश शर्मा कहीं हीरो ना बन जाए, उन्होंने जाके और पता नहीं किसको अप्रोच किया, और सुनने में आ रहा है कि माननीय मनोहर लाल जी को अप्रोच किया। अब मनोहर लाल जी इस पूरे सर्कस के रिंग मास्टर हैं, सब जानते हैं कि जो हरियाणा के पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है उसका रिंग मास्टर 3 कृष्णा मेनन मार्ग पर माननीय मनोहर लाल जी हैं, उनके इशारे पर सारे काम होते हैं। उन्होंने टी खुड़वा दी। अब अपनी खाल बचाने के लिए कभी ये झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, कभी सोमेश शर्मा पर प्रेशर बनाने के लिए उसकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई ये थी कि उस मुकदमे में, मैंने उस मुकदमे को पढ़ा है, उस रिमांड पेपर को पढ़ा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक पेपर ट्रांजैक्शन है। और सेकेंडली एक ही दिन में बिना किसी रिकवरी के सोमेश शर्मा की जमानत हो जाती है। और अब बिल्कुल झूठा प्रेशर बनाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए, जो खुद ने गंदगी कर दी है उसको छुपाने के लिए, चीज़ों को कवर अप करने के लिए सरकार लोगों को और नोटिस इशू कर रही है। सच कोई सामने लाने देने की कोशिश कर नहीं रहा, ये मामला है। फंडामेंटल राइट बनता है जी, संविधान में ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं है कि आप गांव में या फिर शहरों में वो करें। हम एक वकील साहब ने एक इंटरव्यू में कह रहे थे, चौटाला साहब ने भी ऐसा कुछ किया था, उनको सज़ा भुगतनी पड़ी, क्योंकि पैसे का दुरुपयोग बहना साहब कह रहे हैं कि एक अलग से लाइन लेके आ जाएंगे, तो पैसा बहना साहब वकील साहब कह रहे थे कि अपनी जेब से दे रहे हैं, वो इनकम हमारी खून पसीने कमाई गाड़ी कमाई को 2 लाइन में वेस्टेज करोगे तो उनके बाद केस भी दर्ज हो सकता है। मैं लामा साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्या चीज़ें हैं कि ये आपने जो बातें रखी, 2 बातें रखी, ऐसा नहीं है। सरकारें स्कीम बना सकती हैं, विलेज ओरिएंटेड और सिटी ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है, ये स्कीम्स हैं। तो सरकार ऐसी स्कीम बना सकती है कि जो एक गांव से ओरिएंटेड हो, क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं उनका पेशा, उनका रहन सहन, उनका वो सब चीज़ें अलग रहती हैं। आप पशुपालन भी करते हो, आप खेती बाड़ी करते हो, लेकिन जब आप शहर में शिफ्ट हो जाते हो तो आप ये सब काम नहीं कर रहे होते हो। तो शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में अंतर है, इसलिए शहर और गाँव को लेके 2 अलग अलग योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसको योजना बना सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट बनता है नहीं लंबा साहब, फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन ये भेदभाव नहीं है, ये स्कीम है। तो सरकार 2 तरह की स्कीम बना सकती है, एक शहर के नाम से और एक गांव के नाम से, इसमें कोई वो अलग बात नहीं। रही बात एक स्टेट एक्सचेकर की, ये सही बात है कि जब एक बड़ी पाइपलाइन वहाँ से लाई जा रही है जिसका फ़ायदा और शहर को मिलेगा और उससे एक गांव को भी फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, तो ये एक पंथ 2 काज हैं, ऐसा किया जा सकता है। इससे सरकार को भी बेनिफिट होगा और आम जनता को भी फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है, सरकार का खर्चा, सरकार की मैन पावर, सरकार की एनर्जी, सब चीज़ें बचेंगी। तो ये एक अच्छा फैसला हो सरकार का, अगर सरकार उस पाइपलाइन में से पानी का एक
एक अंदर आउटलेट बना के उस गांव को भी पानी दे दे, ये सरकार का एक अच्छा फैसला हो। लेकिन सरकार अपनी चीज़ों को कवर अप करने के लिए, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा कर चुकी है सरकार पहले गलत तरीके से टी लगवा चुकी, गलत तरीके से उसको उखड़वा चुकी, गलत तरीके से विनोद बिहाना हो, चाहे रणबीर गंगवा हो, चाहे एसपी विनोद कुमार हो, चाहे डीसी हो, चाहे स्वयं चीफ मिनिस्टर हो, ब्यूरोक्रेसी ने उनसे उल्टे सीधे बयान दिलवा दिए। अब अगर एक आदमी मेच्योर्ड आदमी हो, एक आदमी स्टेटसमैन हो, तो बाहर निकल के आए खड़ा और कह दे, ये चीफ मिनिस्टर आए कह दे भाई देखो इनिशियली जो इन्होंने हमारे साथ जो बात रखी वो प्रॉपर नहीं रखी गई, लेकिन आज राइट पर्सपेक्टिव में चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं, हम इन चीज़ों को करेक्ट करते हैं और ये पानी जन्नत को देते हैं और आज ही फैसला हो जाए। लेकिन अपनी कमियों को बचाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोली जा रही हैं। ये जन्नत के अंदर आज पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है। कैसे अभी मोदी जी आ रहे हैं, रैली है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी से मिलेंगे, उसके बाद कोई बड़ा और फैसला लेंगे, तो ये क्या अभी संभव है? क्या चैनत को पानी दिया जा सकता है? अगर सीएम साहब को सही तरीके से अगर अभी संज्ञान लें कि गांव के लिए पानी जाना है, तो आपको लगता है अगर गांव वहाँ टी लगा दी जाए तो सारा पानी उस गांव में चले जाएगा, हादसे के लिए पानी नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है लंबा साहब, वो तो 32 इंची पाइप है, उसके अंदर तो 6 इंची वो अपना एक आउटलेट मांग रहे हैं। सेकेंडली, जब तक चैनत को पानी की जरूरत होगी तब तक वो टी चलेगी, उसके बाद उसके ऊपर तो वॉल्व लग सकता है, वो बंद हो जाएगी। तो इस तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। और इतनी बड़ी बात इस ये मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बताया ना, ये क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं, एक पॉलिटिकल सर्कस। जब पॉलिटिशियन, जो नेता हमारे चुने हुए नेता होते हैं, वो जब अगर खुद इतने बुद्धिमान नहीं होते, चीज़ों को नहीं समझते या स्वार्थवश होते हैं या छोटी सोच के होते हैं, संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, यहाँ सारी चीज़ें लागू हो रही हैं। यहाँ विनोद बिहाना जी और रणबीर गंगवा जी में ना पॉलिटिकल एक्यूमन है, ना पॉलिटिकल स्टेटसमैनशिप है, ना बुद्धि है। चुनाव जीत गए, 3-3, 4-4 बार चुनाव जीत गए, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये इनको बेवकूफ़ बना रही है, बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, सही सवालों के सही जवाब नहीं देते हैं और अब अपनी कमियों को छुपाने के लिए हर रोज़ नए नए तर्क और झूठे तर्क ढूंढते घूम रहे। रही बात माननीय प्रधानमंत्री की, चैनत गांव ने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से इस धरने को चलाया है, बहुत साहस और संघर्ष से चलाया है। इसमें अगर सबसे बड़ी गड़बड़ कोई हुई तो वो मेरा दोस्त सोमेश शर्मा था, उसने आके करी, उसने आके टी लगवाई। और जो बुजुर्ग आंदोलन, जो बुजुर्ग आमरण अनशन कर रहे थे और उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो सरकार को लेने के देने पड़ जाते। सोमेश शर्मा ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया पूरे आंदोलन पे। वो प्रमोट किए गए थे, ऊपर से प्रमोट करके। बिल्कुल 101% नहीं, उस दिन तो उसकी नीयत ठीक रही होगी, मैं ये नहीं कहता। सोमेश शर्मा की उस दिन नीयत ठीक रही होगी, सरकार ने उसको कहा होगा कि भाई तू जा करा दे, लेकिन जब दोबारा टी लगी तो आज भी दोबारा उसकी उस नीयत को ठीक रखने की जरूरत है। जहां वो बार बार ये कहता घूम रहा है कि मैंने 5 लोगों की जान बचाई है, नहीं भाई, गलत बात है। तूने किसी 5 आदमी की जान नहीं बचाई है, वो तो बलिदान देने के लिए बैठे ही थे। तू एक बहुत बड़ी चीटिंग करके चला गया लोगों से। मैं तो चैनत के लोगों से कहूँगा कि एक सबसे पहला जो फैसला उन्हें लेना चाहिए वो लेना चाहिए सोमेश शर्मा के खिलाफ, क्योंकि उसने भरोसा तोड़ा है। ठीक है, वो ले आया था, उसने टी लगवा दी थी और उसके कहने पर भूख हड़ताल विड्रॉ कर ली गई थी। अब उसकी वो कह रहा था कि मैं 25 तारीख को खुद आमरण अनशन पर बैठूंगा और लोगों को उन आदमियों के नाम बताऊंगा जिन्होंने मुझे ये यहाँ भेजा था। अगर वो आदमी सोमेश शर्मा केवल धरने पर आके लोगों को ये बता दे कि फलां आदमी ने मुझे यहाँ भेजा था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज वो मुकदमे भुगत रहा है और उसके वजह से गांव वाले मुकदमे भुगत रहे हैं। इन सब का समाधान एक झटके में हो सकता है अगर सोमेश शर्मा आके लोगों को बता दे। और लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, क्योंकि सोमेश शर्मा ने तो रुख बदल लिया और सोमेश को लगता है कि तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वहाँ लोगों को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले फैसला एक कमेटी बना के सबकी राय लेके सोमेश शर्मा के खिलाफ लें। इसका पूरे हरियाणा में मैं कहता हूँ हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टोटल जाति बहिष्कार हो, जब तक कि ये आके नाम नहीं बता देता कि इसे यहाँ किसने भेजा था। मैं कह रहा हूँ पूरे धरने में एक नया रुख आ जाएगा, नई चीज़ आ जाएगी, नई जानकारी आ जाएगी। और जो आज एक भ्रम फैला हुआ है ना कि कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, तो सोमेश शर्मा अगर मुंह खोल दे तो पता चल जाएगा ये टी कहाँ से आई थी और टी किसने लगाई थी। बहुत लोगों का बहुत भला हो जाए, जिनको झूठे सम्मत दिए जा रहे हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है, और ये जो पुलिस खेल खेल रही है बांदर बांदरी का, ये सब के काम खत्म हो जाए अगर सोमेश शर्मा मुंह खोल के बता दे। और सोमेश शर्मा का मुंह खोलने के 2 तरीके हैं, एक क्या था पुलिस खुलवाए या समाज खुलवाए। अगर पुलिस सोमेश शर्मा का मुंह खुलवाती है तो पुलिस स्वयं फंसती है, सरकार कभी नहीं खुलवाएगी।
लेकिन सोसाइटी को तो अगर इससे मुंह खोलता है तो फायदा होगा, समाज को फायदा होगा। तो मैं जाऊंगा चैनल धरने पर और उन भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि सोमेश शर्मा पर एक्शन लो और इससे मुंह खुलवाओ कि तुझे यहाँ भेजा किसने था। लेकिन सोमेश शर्मा की जहाँ तक बात आती है, एक नेता विकासशील सर है, तो छोटा जो किसान नेता है, जो नेता किसान नेता जो भी है, क्या किसान नेता की इतनी पावर है कि वो टीवी मंगवा दे, टीवी मंगवा दे? अब उसका नाम, खाली उसका नाम सोमेश ने उनका नाम लिया, मुझे इन्होंने बुलाया था विकासशील सर ने। लांबा साहब ये सब स्पेकुलेशन, लांबा साहब ये सब स्पेकुलेशंस हैं। अगर सोमेश शर्मा के नाम बता दे कि मुझे किसने भेजा था और टी किसने लगाई, तो ये सब संशय खत्म हो जाएंगे। ना विकास सीसर का कोई जिक्र होगा, ना हर्ष चिकारा का जिक्र होगा, ना सुरेश कोत का कोई जिक्र होगा, ना अनूप चैनत का कोई जिक्र होगा, ना उनकी वाइफ विशाखा उसका कोई चर्चा होगी, ना अब जो वर्तमान में सरपंच है उसकी कोई चर्चा होगी। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है जिसके ऊपर सब कुछ घूम रहा है, सिर्फ वो आदमी बता सकता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो दो शब्दों में चैनत को पानी मिलना 100% उनका राइट है, वहीं से मिलना चाहिए। और दूसरा, मैं चैनत के लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में एक नई अलख जगाने का काम किया है। अगर गांव के लोग इस तरह संगठित होकर खड़े होकर अपने राइट्स की मांग करेंगे तो निश्चित रूप पर सबको अपने अधिकार मिलेंगे। और जो ये नकारा निकम्मा प्रशासन और साथ में ऐसे निकम्मे विधायक और मंत्री जो बन गए, इनके लिए भी एक अच्छा रिप्लाई होगा। और ये जो पॉलिटिकल सर्कस जो हरियाणा में चल रहा है, ये जो बांदर बांदरी का खेल चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब हमारे न्यूज़ 24 पे आए अपनी बात। धन्यवाद लामा साहब। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने होते, और ये बीजेपी से ही आते हैं और खट्टर साहब के नीतियों को फॉलो करते हैं और खट्टर साहब के नज़दीक भी हैं, और कहते हैं कि जो काम अब हुए या पहले हुए हैं वो सारी नीतियाँ खट्टर साहब ने ही बनाई थी। लेकिन ये जब भी बोलते हैं तो खुल के बोलते हैं, चाहे बीजेपी के खिलाफ हो, चाहे कांग्रेस के, चाहे किसी के खिलाफ, अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। चैनत के लोगों के लिए इन्होंने साफ संदेश दे दिया कि पानी तो एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि वहीं से मिलना चाहिए, इनका राइट बनता है। और चैनत के लोगों की इन्होंने धन्यवाद किया कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से धरना चलाया। तो एडवोकेट साहब के बारे में आपकी क्या राय है और चैनल धरने के बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।